जय हिंद साथियों, प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं गुफरान जिलानी। आज का हमारा टॉपिक है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल। सी-टेट और यूपी-टेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं श्रवण कौशल, ये जो श्रवण है ये संस्कृत के श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सुनना। तो सबसे पहले हम श्रवण कौशल को समझने की कोशिश करते हैं कि श्रवण कौशल होता क्या है। वैसे पिछले वीडियोज़ में भी श्रवण कौशल के बारे में काफ़ी अच्छे से बता दिया गया था, लेकिन जब हम स्पेशली श्रवण कौशल को या लिसनिंग स्किल को पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमको फिर से दोबारा समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले श्रवण कौशल की परिभाषा को देख लेते हैं। श्रवण कौशल की जो परिभाषा है वो है वक्ता अपने भाव या विचार को जिस उद्देश्य या अभिप्राय से व्यक्त करता है, श्रोता उसी उद्देश्य या अभिप्राय के साथ ग्रहण करने की क्षमता, श्रोता द्वारा उसी उद्देश्य या अभिप्राय के साथ ग्रहण करने की क्षमता या योग्यता जो होती है वो श्रवण कौशल कहलाती है। इसको साधारण लफ्ज़ों में समझ लीजिए। जब कोई वक्ता जब कोई बात बोलता है तो जो श्रोता होता है वो उस बात को उसी अर्थ में ग्रहण करता है जिस अर्थ के साथ वक्ता ने उसको बोला था। अगर कोई श्रोता उस बात को उस अर्थ में नहीं समझता है, उसका कोई दूसरा अर्थ लगा लेता है, इसका मतलब ये है कि वो जो श्रोता है वो एक अच्छा श्रोता नहीं है। उसके श्रवण कौशल में थोड़ी बहुत कमियां हैं। श्रवण कौशल की परिभाषा को देखने के बाद कुछ खास बिंदु है उसको हम देखते हैं। जो पहला बिंदु है वो है भाषा सीखने का प्रथम चरण जो है वो श्रवण कौशल होता है। जैसा कि पिछले वीडियोज में आपने देखा था कि भाषा के जो 4 स्किल होते हैं LSRW, उसमें जो पहला चरण जो होता है किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा को सीखने का जो पहला चरण होता है वो लिसनिंग स्किल होता है। जब कोई बच्चा किसी भाषा को सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले जो एक स्किल डेवलप होता है उसके अंदर वो लिसनिंग स्किल डेवलप होता है। उसी स्किल की बुनियाद पर जो आगे के स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। सारे स्किल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसीलिए सभी भाषा के कौशलों के विकास का जो आधार होता है वो लिसनिंग स्किल होता है। यही कारण है कि सभी भाषा कौशलों के विकास का जो आधार मानते हैं वो हम श्रवण कौशल को मानते हैं, लिसनिंग स्किल को मानते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है श्रवण कौशल, ग्रहणात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल। हमने बताया था कि जो ये 4 स्किल्स होते हैं, ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो स्किल होते हैं, इन स्किल को 2 भागों में बांटा गया था। रिसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहणात्मक कौशल और प्रोडक्टिव स्किल यानी कि अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। तो जब 2 आधारों पे हम इन कौशलों को डिवाइड करते हैं तो एक जो प्रकार है रिसेप्टिव स्किल, इसका मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि वो कौशल जिनके द्वारा हम भाव या विचार को या ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो जो स्किल होता है वो रिसेप्टिव स्किल या ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। तो ये जो श्रवण कौशल है ये इसी ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रवण कौशल के सोपान या स्टेप ऑफ लिसनिंग स्किल। ये जो लिसनिंग स्किल होते हैं ये बिना इन तीनों स्टेप्स के पूरा नहीं होता है। जब तक जो है ये तीनों स्टेप नहीं कंप्लीट होगा, लिसनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। लिसनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है ध्वनि का कान में पड़ना या ध्यान देना। दूसरा जो स्टेप है वो है अर्थ ग्रहण करना और तीसरा जो स्टेप है वो है प्रयोग या इसको प्रतिपुष्टि भी आप कह सकते हैं, प्रतिपुष्टि या इसको रिप्लाई भी आप कह सकते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि जो पहला जो स्टेप था हमारा ध्वनि का कान में पड़ना या ध्यान देना, वैसे तो हमारे कान में बहुत तरह की ध्वनियाँ आती रहती हैं, लेकिन उन ध्वनियों में से कुछ खास ध्वनि होते हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं। जब हम ध्यान देते हैं तभी हम उस ध्वनि का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं, और जब अर्थ ग्रहण हो जाता है तब हम उसकी प्रतिपुष्टि देते हैं या उसको हम प्रयोग करते हैं, उसका इम्प्लीकेशन हम करते हैं। तो जब ये तीनों स्टेप्स पूरे होते हैं तभी जो लिसनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, यानी कि श्रवण कौशल की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ लिसनिंग स्किल जो हैं उसके संबंध में कुछ खास बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला जो बिंदु है वह किसी सुनी हुई ध्वनि को
तब तक श्रवण का अंग नहीं माना जा सकता जब तक उसका अर्थ ग्रहण न कर लिया जाए। यानी कि जब हम किसी बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसका अगर हम अर्थ ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उसे जो है श्रवण का अंग नहीं माना जाता है। जब हम उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे तभी वो श्रवण का अंग कहलाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अर्थ ग्रहण के बाद प्रतिपुष्टि या प्रयोग के बाद ही श्रवण पूरा होता है। जब हम अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थ ग्रहण करने के बाद हम उसकी प्रतिपुष्टि कर देते हैं, तभी लिसनिंग का जो प्रोसेस है, श्रवण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है। अब हम उसके बाद देखते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ। कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिसके ज़रिए आप लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वो जो विधियाँ हैं उसको देखते हैं। जो सबसे पहली विधि है वो है सस्वर वाचन, यानी कि लाउड रीडिंग। सस्वर वाचन जो होता है, जब कक्षा में शिक्षक जो है आदर्श वाचन कर रहा होता है तब भी बच्चों के अंदर जो है वो लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा होता है। और जब कक्षा में से कोई एक विद्यार्थी खड़े होकर अनुकरण वाचन कर रहा होता है तो बाकी के जो विद्यार्थी होते हैं उसका भी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद जो अगली विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। जब टीचर जो है, जब शिक्षक जो है वो सवाल करते हैं तो सवाल करने के बाद बच्चों को रिप्लाई देना होता है। तो जब सवाल कर रहे होते हैं टीचर, तो जो बच्चा होता है वो बहुत गौर से सुनता है क्योंकि उसको पता है कि हमको इस बात का जवाब देना है। तो क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया के दौरान जो होता है वो भी लिसनिंग स्किल अच्छे से डेवलप हो रहा होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ करके बच्चों का रिप्लाई ले करके आप बच्चों के अंदर बच्चों के जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है कहानी कहना और कहानी सुनना, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग। क्लास में जब टीचर कोई कहानी कह रहे होते हैं या सुना रहे होते हैं तो जो विद्यार्थी होते हैं उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही होती है। उसके बाद उसी बच्चों में से किसी बच्चे से आप कहानी सुन सकते हैं। कोई एक बच्चा खड़े होकर के कहानी कहेगा, कहानी सुनाएगा और बाकी के बच्चे सुनेंगे। तो जो एक बच्चा कह रहा होता है उसके साथ साथ उसकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो रही होती है और जो अन्य बच्चे होते हैं उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो भी डेवलप हो रही होती है। मैंने पहले ही बताया था कि सभी स्किल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो जब एक स्किल डेवलप हो रहा होता है, जब एक स्किल पे काम हो रहा होता है तो दूसरा स्किल भी उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं श्रुत लेख की, यानी कि डिक्टेशन की। डिक्टेशन में जब हम क्लास में लिखाते हैं, जब किसी बच्चे को या किसी को भी क्लास में लिखाया जाता है तो लिखाने के दौरान वो बच्चा गौर से उस बात को सुन रहा होता है। इसलिए डिक्टेशन के ज़रिए आप बच्चों के अंदर जो है श्रवण कौशल को या लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है भाषण। श्रवण कौशल को विकसित करने का एक अच्छा माध्यम जो होता है वो स्पीच होता है, भाषण होता है। बच्चे को हम किसी महापुरुष का, किसी बड़े लोगों का या किसी का भी हम भाषण सुना करके उसका रिप्लाई ले करके उस भाषण से कोई सवाल पूछ करके हम उसके अंदर श्रवण कौशल को डेवलप कर रहे होते हैं। या फिर किसी बच्चे को ही हम किसी भी टॉपिक पे भाषण देने के लिए कहते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक साथ दो स्किल डेवलप हो रहा होता है। उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी डेवलप हो रही होती है और साथ साथ जो बच्चे सुन रहे होते हैं उनका जो श्रवण कौशल डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद आता है वाद विवाद, यानी कि डिबेट। डिबेट के दौरान जो बच्चा होता है या जो डिबेटर होता है वो बहुत ही गौर से चीज़ों को सुन रहा होता है। अगर वो गौर से नहीं सुनेगा तो जो उनके प्रतिपक्ष होते हैं उस प्रतिपक्ष का वो जवाब लॉजिक के साथ, तर्क के साथ वो नहीं दे पाएगा। इसलिए वाद विवाद जो है वो डिबेट जो है वो लिसनिंग स्किल डेवलप करने का एक बेहतर जरिया है। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड मटेरियल। ये जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं इनके ज़रिए हम बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है आदेश निर्देश। बच्चों को किसी भी इवेंट के दौरान या किसी भी प्रतियोगिता के दौरान हम उसको एक आवश्यक निर्देश देते हैं और वो बच्चा निर्देश को सुनता है। उस निर्देश को सुनने के बाद उसको कुछ प्रतिक्रियाएँ, उस निर्देश को सुनने के बाद बच्चों को कुछ क्रियाएं करनी होती है। इसलिए बच्चा उस निर्देश को बहुत गौर से सुनता है जिसके दौरान उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही होती है। उसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रिया, यानी कि CCA, को करिकुलर एक्टिविटी। कुछ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हम बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं।
इस जैसे समाचार वाचन हो गया, इसमें जो बच्चा समाचार वाचन कर रहा होगा उसका स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रहा होगा, और बाकी के जो बच्चे हैं उनका जो है वो लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा होगा। अंत्याक्षरी एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। उसके अलावा जो है नाट्य मंचन है, नाटक के दौरान जो डायलॉग की जो अदायगी होती है, जो संवाद की अदायगी होती है, उसको बच्चे सुन करके रसास्वादन करते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर श्रवण कौशल का भी विकास होता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों के अंदर श्रवण कौशल या उसके लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के साधन। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों के लिसनिंग स्किल को या श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो हैं टेप रिकॉर्डर हैं, रेडियो हैं, फिल्म है, टेलीविज़न है, वीडियोज़ है। इन सभी के अलावा आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनके ज़रिए आप बच्चों के लिसनिंग स्किल को और श्रवण कौशल को या श्रवण कौशल को डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज लैब भी एक बहुत बड़ा साधन है जिसके ज़रिए हम बच्चों के श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। श्रवण कौशल को यानी कि लिसनिंग स्किल को हम बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप कोई सवाल को मिस नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।